वुमेन्स डे, वुमेन, वाइफ ऑफ मैन, वे ऑफ मेकिंग नेटवर्क, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मदर्स ऑफ ऑल नेशन, वुमेन अपोजिंग मेंस ईगोटिस्टिकल नेचर। ये तो थी कुछ सोफिस्टिकेटेड फॉर्म्स और बातें। अब आ जाते हैं असलियत में। वुमेन, महिलाएं, या फिर एक बेटी, एक बहन, एक माँ, एक वाइफ। एक बहन और एक बेटी जब पैदा होती है तो कहीं पे खुशियाँ होती है, लेकिन कहीं किसी के मन के कोने में एक गम भी होता है। उसको अपनी हर चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, अपने हक से, अपनी पढ़ाई से, अपने खिलौनों से, अपनी हर चीज़ से। कई बार तो उसको ये भी बोल दिया जाता है कि तू पढ़ के क्या करेगी, घर ही तो संभालना है। हर पल, हर मोमेंट उसको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो एक बेटी, एक बहन है, इसलिए। एक वाइफ जो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के, अपना घर, अपना कंफर्ट जोन, अपने नाते, रिश्ते, यादें, सब कुछ छोड़ छाड़ के किसी दूसरे घर जाती है। वहाँ पराए लोग, अनजान लोग जिनको वो अच्छी तरीके से जानती भी नहीं है, उनके साथ अपनी लाइफ की सेकेंड इनिंग शुरू करती है। सबको अपना समझकर लाइफ में आगे बढ़ती है। अपनी खुशियों को भूल कर अपने हस्बैंड की, अपने हस्बैंड के फैमिली वालों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढती है। कई बार उसको टॉन्ट मारा जाता है, ताने मारे जाते हैं। कई बार उसको फिज़िकली और मेंटली टॉर्चर किया जाता है, दुख पहुंचाया जाता है। उसको हर चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, हर चीज़ के लिए इंतज़ार करना पड़ता है। घर में कुछ भी हो रहा है उसको एक कसूरवार माना जाता है। क्यों? क्योंकि वो एक वाइफ है, किसी दूसरे घर से आई है, इसलिए। एक माँ, एक मदर, अब तक वो वाइफ थी तो अपने बारे में थोड़ा सोच भी लेती थी, लेकिन जैसे ही वो माँ बनती है उसके बच्चों की खुशी में उसकी खुशी होने लग जाती है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल हो जाती है। अब उसका टाइम सिर्फ उसका नहीं रहता है। उसका बच्चा कोई भी गलती करे तो दोष माँ को ही दिया जाता है कि तू घर में बैठे बैठे कर क्या रही है, देख तेरा बच्चा बिगड़ रहा है। लेकिन वही माँ अगर ऑफिस जा रही है घर घर चलाने के लिए तो उसको बोला जाता है कि तेरा बच्चा बिगड़ रहा है, कोई चिंता है या नहीं है। क्यों भाई? वो माँ है तो उसका बच्चा कोई भी गलती करे दोष उसका। और चलो, एक माँ, एक बेटी, एक बहन, एक वाइफ बन के जो वो सेक्रीफाइस करती है, कॉम्प्रोमाइज़ करती है, वो तो ठीक है। तो वजह हम उनकी कॉम्प्रोमाइज़ के लिए, सेक्रीफाइस के लिए उनको शुक्रिया अदा करें, उनको थैंक्स बोले, हम वो तो करते नहीं। साथ ही साथ हमने एक मक्कारी भरा काम और कर दिया कि जो इस दुनिया के जो सबसे गंदे शब्द हैं, जिनको हम अपशब्द बोलते हैं और आप प्यार से उनको गालियाँ बोलते हैं, वहाँ भी हमने इनको नहीं छोड़ा। वहाँ भी हमने इनको घसीट लिया, वहाँ भी इन्हीं की बेइज्जती। माँ, बेटी, बहन पे लाखों गालियाँ बना डाली। वाह रे। आज मेरी सारे मेन से एक रिक्वेस्ट है कि वुमेन्स के लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें। वो एक बेटी है, इसका ये मतलब नहीं कि आप उसका हक किसी और को दे दें, उसके बढ़ते कदम को रोकें, उसको कॉम्प्रोमाइज़ करना सिखाएं, सेक्रीफाइस करना सिखाएं, गलत सहना सिखाएं। आपको कोई अधिकार नहीं है उसकी स्वतंत्रता छीनने की। अरे उनसे प्यार करिए, उनको भी उड़ने का एक मौका दीजिए। सोचिए, जब आप उनके साथ कुछ नहीं करते तब वो आपको इतना प्यार करती है, इतना प्यार देती है। जब आप उनको उड़ने का मौका देंगे तो वो आपके लिए क्या से क्या नहीं कर देंगी। वो एक वाइफ है, इसका ये मतलब नहीं कि वो घर की नौकरानी है, उसके साथ कुछ भी कह दो, कुछ भी कर लो, नहीं। अरे उनको चाहिए क्या? थोड़ा सा प्यार, रिक्वेस्ट, एक खुशनुमा माहौल। हम उनको वो भी नहीं दे सकते। उनकी मदद करिए, उनका हाथ बटाइए, वजह की कदम कदम पे उनके लिए मुसीबतें खड़ी करने की। वो एक माँ है, इसका ये मतलब नहीं कि उसका बच्चा कोई भी गलती कर रहा है तो दोष उसका है। एक पिता होने के नाते आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने बच्चे को कैसे संस्कार देने, कैसी वैल्यूज़ देनी है। आपका बच्चा अगर गलत कर रहा है तो उस गलती को अपने ऊपर लेके उस बच्चे को ये सिखाना कि उस गलती को कैसे सुधारा जाए, ये एक पिता की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो एक वुमेन्स की तरफ अपना एक हाथ तो बढ़ाइए मदद का, वो 10 हाथ लेके खड़ी हो जाएंगी। मैं वुमेन्स डे के मौके पर वुमेन से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कभी भी अपने आप को कमज़ोर मत समझो, अपनी वैल्यू करना सीखो। क्योंकि मैंने बहुत सारी वुमेन के मुंह से सुना है कि हाँ, जब कोई कुछ काम नहीं करता तो बोलती है हाँ जा घर में बढ़िया चूड़ियाँ पहन ले। मतलब आप अपने खुद के मुंह से बोल रही है कि वुमेन का काम सिर्फ घर में बैठने का होता है। अपनी वैल्यू करना सीखिए। जब तक आप खुद अपनी वैल्यू नहीं करेंगी ना, दूसरे भी आपकी वैल्यू नहीं करेंगे। तो अपनी वैल्यू बढ़ाइए, वैल्यू करना सीखिए, इंडिपेंडेंट बनिए, किसी पर डिपेंड मत होइए कि अब तो मेरी शादी हो जाएगी तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं, मेरी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पार्टनर की। नहीं, इंडिपेंडेंट बनिए, अपने पैरों पे खड़े होइए, चाहे शादी करिए मत करिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि ये इंडिपेंडेंस ही आपको आपके बुरे वक्त में एक पावर देगी, एक शक्ति देगी जिसके ज़रिए आप गलत नहीं सहोगे। मोबाइल में स्टेटस डालने से लोगों के लिए आपकी थिंकिंग चेंज नहीं होने वाली। आपको खुद कुछ करके दिखाना पड़ेगा ताकि लोग बोले कि वुमेन हो तो ऐसी हो। करिए और किसी भी काम को छोटा मत समझिए कि आप अगर घर का काम कर रही है, खाना बना रही है, क्लीनिंग कर रही है या कोई भी घर का काम कर रहा है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उस पर टॉर्चर हो रहा है। नहीं,
चाहे कोई वुमेन CEO किसी कंपनी की या हाउसवाइफ हो, दोनों इक्वल है, क्योंकि हाउसवाइफ की लाइफ में भी रोज़ कोई प्रॉब्लम आती है, रोज़ कोई चैलेंजेस आते हैं जिसको वो अपने दिमाग से अपने एक्सपीरियंस से सॉल्व करती है। तो कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। और लास्ट बात कि कभी भी अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल मत करिए, कि कोई सिचुएशन है ही नहीं जिस पर स्टैंड लिया जाए, लेकिन आपको कुछ नहीं करना तो आप उस सिचुएशन को बड़ा बना के अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल करके सामने वाले की लाइफ बर्बाद कर रही है। नहीं, आपको भी कोई अधिकार नहीं है कि किसी की लाइफ को बर्बाद करें। और इससे हो क्या रहा है, इससे आपकी लाइफ तो बर्बाद हो ही रही है, साथ ही साथ जो लाखों करोड़ों सालों से जो वुमेन ने सेक्रीफाइस किया है वो भी आप 1 सेकंड में वेस्ट कर रही हैं। तो हमें सबको साथ मिलकर आगे बढ़ना है। जब मैन और वुमेन साथ मिल के जिएंगे ना, आगे बढ़ेंगे, तो फिर कौन हमें ज़िंदगी के सच को जीने से रोक पाएगा। विचार कीजिए। और हाँ, हैप्पी वुमेन्स डे।